हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ राज्य में लागू लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही यह निर्णय कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य कार्यकारी समिति ने लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सुई की ओर से शुक्रवार की रात आदेश जारी कर दिया गया है और नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 29 तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्त को आदेश दिया गया है। बताते चले कि नए आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की ओर से दी गई ढील को राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 31 जुलाई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद। बताते चले कि 31 जुलाई तक के लॉकडाउन में अब तक जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है उन पर पाबंदी जारी रहेगी और विशेषकर धार्मिक स्थल, सार्वजनिक प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे और सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेला और अन्य भीड़ भाड़ वाले आयोजन की अनुमति नहीं है। साथ ही बताते चले स्कूल, कॉलेज जो है 31 जुलाई तक बंद रहेगी। शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम और इधर मनोरंजन पार्क और सामुदायिक केंद्र, ऐसे अन्य कई स्थान पर पाबंदी जारी रहेगी। साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार से 6 महीने का खाद्यान्न और दाल चना की मांग। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रालय को लिखा पत्र। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए मुफ्त में खाद्यान्न और दाल चना उपलब्ध कराने की मांग किया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसलिए बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य में आज से 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका। बता दें, राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है। वहीं पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर और गोड्डा कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और 29 जून से 2 जुलाई तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड में अभी तक मानसून सामान्य से अच्छा रहा है और राज्य के 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसमें से अधिकतर संथाल परगना के जिले हैं। इधर पिछले 3 दिन से झारखंड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे नदी से सटे हुए गढ़वा जिले के कई गांव में बाढ़ आने की आशंका है और यूपी के रेहद डैम के 3 फाटक खोले जाने की भी खबरें आ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 29 नए मरीज। एक बड़ी खबर की राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं झारखंड में शुक्रवार को 29 नए मरीज की पहचान की गई है। इसमें से गिरिडीह से 6, हजारीबाग से 5, देवघर से 3, धनबाद से 3 और दुमका से 3, जमशेदपुर से 2 और चतरा से 2 मरीज के मिले हैं और वहीं बोकारो, गोड्डा, कोडरमा, पाकुड़ और सरायकेला से एक नए मरीज सामने आए हैं। तो आज के ताजा आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2294 पर पहुंच गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, खत्म हुआ झारखंड के 6.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार मैट्रिक इंटर का रिजल्ट को लेकर। एक बड़ी खबर की झारखंड के करीब 6.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। झारखंड अधिविद्य परिषद के मैट्रिक और इंटर के इन विद्यार्थियों का कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल अब युद्ध स्तर पर रिजल्ट के प्रकाशन की तैयारी में जुट गया है और काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने तो यह भी बता दिया है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। बता दें, जैक के अध्यक्ष ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सहमति के बाद भी अब तक नहीं मिला पारा शिक्षकों को मानदेय। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के बाद भी पारा शिक्षकों को अप्रैल और मई महीने का मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। शिक्षा मंत्री ने 26 मई को ही मानदेय भुगतान पर अपनी सहमति दी थी और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों से पारा शिक्षकों, प्रखंड साधन सेवी और स्कूल साधन सेवियों की उपस्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। वहीं बता दें, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में जेआईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि कोरोना के कारण अप्रैल और मई में लॉकडाउन रहा है। इस कारण ई विद्या
वाहिनी के माध्यम से उक्त कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में पारा शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी का मानदेय लंबित है और वहीं 20 जून तक बकाये मानदेय का भुगतान हो जाना था, लेकिन अभी तक पारा शिक्षकों का मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गरीबों तक राशन पहुंचाए भाजपा। एक बड़ी खबर की भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि कोरोना काल में केंद्र ने झारखंड सहित अन्य राज्यों को उनके कोटे का अनाज समय से पहले ही दे दिया था और गरीबों तक अनाज पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और झारखंड के डिलीवरी मैकेनिज्म को वर्तमान सरकार ने इतना चौपट कर दिया है कि केंद्र द्वारा पर्याप्त मात्रा में अनाज दिए जाने के बावजूद गांव में गरीबों तक अनाज नहीं पहुंच पा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की तबादले की हो रही तैयारी। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी शिक्षकों के लिए कि कोरोना संकट के बीच जिले के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तबादला की तैयारी जोरों पर है और तबादला को लेकर शिक्षकों की सूची जोन के अनुसार तैयार की जा रही है और जिले के शिक्षकों की सूची जोन के आधार पर पहले तैयार की गई थी। इसके बाद सूची को लेकर शिक्षकों से आपत्ति की मांग भी की गई और कोरोना संकट के बीच शिक्षकों की तबादला की तैयारी चल रही है और आपत्ति निर्धारण को लेकर के उप समिति में अभी परेशानी बढ़ा दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 जुलाई तक निलंबित। एक बड़ी खबर की डीजीसीए ने शुक्रवार को देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ाने का निलंबन 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि चुनिंदा मार्गों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की अनुमति मामले के आधार पर दी जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुकों को ऋण दे। एक बड़ी खबर की डीसी शशि रंजन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कृषि लाभुकों पर विशेष जोर देते हुए बताया है कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग लाखों कृषि लाभुकों का पूरा डेटा संग्रहित है और वहीं बता दें उक्त डाटा के आधार पर लाभुकों की सूची प्राप्त कर उन्हें प्राथमिकता देते हुए केसीसी ऋण से आच्छादित किए जाने का भी निर्देश दिया है। और इस संबंध में उन्होंने सभी एटीएम और बीटीएम को जिला कृषि पदाधिकारी से प्रखंडवार लाभुकों की सूची और केसीसी ऋण से लाभान्वित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। एक बड़ी खबर की रेलवे बोर्ड ने कहा है कि वह विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही राज्यों की मांग और यात्रियों की संख्या और कोविड के हालात के हिसाब से विशेष ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही बता दें कोविड सर्विलेंस कैमरा लगाया जाएगा हर स्टेशन पे, जो फोटो की मदद से स्टेशन में प्रवेश करने वाले हर शख्स की बॉडी टेम्परेचर की माप करेगा और यह भी बताएगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है या नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर की विधायक बंधु तिर्की ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग किया है। उन्होंने कहा है कि 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 50,000 सफल अभ्यर्थी है और अभ्यर्थियों को अब तक एक बार भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्र सीमा समाप्त हो रही है और उन्होंने कहा 2016 में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ष 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर करने की मांग की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों को शहरी क्षेत्रों के बराबर पारिश्रमिक दे सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लेकर गैर सरकारी संस्था पीएईजी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है और एनजीओ के सदस्यों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है और 7 सूत्री सुझाव में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद देश भर से मजदूरों के लौटने की सिलसिला लगातार जारी है। उनको रोजगार देना राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरों में मनरेगा के तर्ज पर एक साल में 100 दिनों का रोजगार देने की योजना बनाई गई है। इसमें मनरेगा में सूचीबद्ध मजदूरों को भी लाभुक बनाया जाना चाहिए। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि श्रमिक योजना में दी जाने वाली मजदूरी शहरी क्षेत्र में मिलने वाले पारिश्रमिक से कम नहीं होना चाहिए और मजदूरी की समय सीमा पर समीक्षा भी की जानी चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए ऑनलाइन प्रदर्शन। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराने की मांग को लेकर के ऑनलाइन प्रदर्शन किया है और इस कार्यक्रम के तहत सरकारी कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली के स्लोगन वाले प्ले कार्ड और वीडियो के साथ सोशल मीडिया में खासकर ट्विटर पर जमकर प्रदर्शन किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कारोबारियों की मनमानी से किराना के दाम बढ़े। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस के प्रकोप से खौफजदा लोगों के लिए महंगाई नई परेशानी लेकर आई है और किराना बाजार में
आटा, दाल, तेल, चीनी सहित अन्य खाद्य सामग्री की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है। इधर बता दें सरसों तेल की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति लीटर की तेजी आ गई है। साथ ही इधर अरहर दाल 90 से 100 रुपये किलो और चना दाल 80 रुपये किलो बिक रही है। साथ ही बाजार में खुला आटा 30 रुपये और ब्रांडेड आटा लगभग 36 रुपये प्रति किलो में बिक रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यूजी और पीजी अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी को किया गया प्रमोट। एक बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में शुक्रवार को परीक्षा बोर्ड की बैठक किया गया और इस बैठक में यूजी और पीजी प्रथम और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टर के बच्चों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बस मालिकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई से हड़ताल की दी चेतावनी। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के द्वारा बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद भी सिंहभूम बस ओनर्स एसोसिएशन ने 5 सूत्री मांगों को लेकर के 1 जुलाई से अनिश्चित काल तक बसों का परिचालन बंद रखेगा। बता दें कि बस ओनर्स एसोसिएशन ने लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवसाय की दयनीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से 6 माह का रोड टैक्स माफ करने में पूर्व की भांति सब्सिडी और बीमा राशि और ईएमआई माफ करने और लोस 20 चुनाव और अन्य नक्सली अभियान के दौरान अधिकृत किए गए बसों का किराया शीघ्र भुगतान करने की मांग किया है। मांगे नहीं माने जाने पर बस मालिकों ने 1 जुलाई से अनिश्चित हड़ताल पर जाने का चेतावनी दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गरीब कल्याण योजना के तहत बनेगा सामुदायिक शौचालय। एक बड़ी खबर की राज्य में जल्द ही सामुदायिक शौचालय बनेगा। इस दौरान सीईओ ने कहा है कि प्रखंड के सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुखिया से स्थल चयन कर प्रखंड कार्यालय को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जमीन मालिक के आधार से लिंक होगा आईडी नंबर और स्वामित्व के विवाद पर लगेगा विराम। एक बड़ी खबर की झारखंड में हर जमीन का यूनिक आईडी नंबर होगा और जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए राज्य में जमीन के हर टुकड़े को यूनिक आईडी नंबर आवंटित किया जाएगा। इस यूनिट लैंड पर्सनल आलपिन को जमीन मालिक के आधार नंबर के साथ लिंक कराया जाएगा और भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर झारखंड सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अमल की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन मिले। एक बड़ी खबर की सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 7वें वेतनमान की मांग। एक बड़ी खबर की सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने सरकार से 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन भुगतान करने की मांग किया है। साथ ही उन्होंने 6ठे वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू करने की भी मांग किया है और 5वें वेतनमान का बकाये भुगतान और सभी बकाये का एक मुश्त भुगतान करने, ऐसे कई मांग रखे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम आवास को लेकर हुई बैठक। बता दें बसिया प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण को लेकर के मुखिया, पंचायत सेवक और कर्मियों के साथ बैठक किया गया। इधर लातेहार जिले में डीडीसी ने की प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा। डीडीसी माधवी मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की समीक्षा किए। बताते चले कि पीएम आवास निर्माण में संतोषजनक नहीं पाया गया। बता दें इधर सिसई से भी बड़ी खबर की सिसई में सिर्फ 763 पीएम आवास का हुआ निबंधन। बता दें मसलन चालू वित्तीय वर्ष में सिसई ब्लॉक में 3056 आवास योजना का टारगेट है। महज 763 आवास योजना को लेकर लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हो सका है। साथ ही बता दें टंडवा प्रखंड से एक बड़ी खबर कि टंडवा प्रखंड में बनेगा 1400 पीएम आवास। विभिन्न पंचायतों में रह रहे 1400 गृहविहीन लोगों के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे और एक आवास पर लगभग 1,30,000 और मनरेगा से 15,000 मिलेंगे। इसकी जानकारी देते हुए बीडीओ प्रताप टोपो ने बताया है कि लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है। और वहीं बता दें बरवाडीह से एक बड़ी खबर की सैकड़ों पीएम आवास अभी अधूरा। बरवाडीह में लगभग 510 पीएम आवास अधूरा है और वर्ष 2016 से 17 का 175 पीएम आवास अभी तक नहीं बना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चेकिंग अभियान राज्य में जारी। बता दें चेकिंग अभियान के दौरान 25 का कटा चालान। गढ़वा के सदर थाना के पास बिना हेलमेट और मास्क के चलने वाले 50 दोपहिए वाहनों की जाँच की गई और जाँच के दौरान बिना हेलमेट और लाइसेंस के और मास्क के चलने वाले 25 मोटरसाइकिल का चालान
चालान काटते हुए उसे परिवहन विभाग भेज दिया गया। साथ ही चरही में वाहनों की जांच से 11,000 से अधिक वसूली। एसपी हजारीबाग कार्तिक एस के निर्देश पर चरही पुलिस ने लगातार वाहन और मास्क चेकिंग अभियान चला रही है और इस क्रम में शुक्रवार को दर्जनों बाइक की जांच कराई गई। साथ ही बताते चलिए स्पेशल ट्रेन से लातेहार पहुंचे 107 प्रवासी श्रमिक। त्रिपुरा के जिरानिया में फंसे प्रवासी श्रमिक शुक्रवार को दोपहर 1:45 में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लातेहार पहुंचे। साथ ही बता दें फर्जी राशन कार्ड ने किया सरेंडर। 100 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है। बरवाडी प्रखंड से एक बड़ी खबर कि करीब 100 संपन्न लोगों ने अपना राशन कार्ड को सरेंडर कर दिए हैं। इसी के साथ बता दें रिजल्ट मामले पर सुनवाई 5 अगस्त को। जेपीएससी के मामले को लेकर के रिजल्ट को लेकर सुनवाई 5 अगस्त को हाई कोर्ट में होने जा रही है। और इधर केराडी से एक बड़ी खबर कि पिछले 24 घंटे से अंधेरे में है केराडी, जनता परेशान। केराडी में अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में बिजली आपूर्ति बदहाल रहने से आम जनता काफी परेशान है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर पीएम का पुतला फूका गया। एक बड़ी खबर गुमला जिले से कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार हो रही इजाफा से आक्रोशित झामुमो कार्यकर्ताओं ने यहां जिला मुख्यालय स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला सहित टावर चौक पर फूक दिए हैं। वहीं बता दें जर्जर आंगनबाड़ी को स्कूलों में शिफ्ट कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बताते चलिए सभी पंचायत में 250 मजदूरों को रोजगार दे। एक बड़ी खबर मांग की जा रही है कि प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को बीडीओ यूनिका शर्मा की अध्यक्षता में मनरेगा प्रगति को लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक की गई और बैठक में सभी मनरेगा कर्मियों और कनीय अभियंताओं और सभी रोजगार सेवक और पंचायत सेवक और मुखिया को आदेश दिया गया है कि प्रत्येक पंचायत से कम 250 मजदूरों को काम में लगाए। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।